हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास थी उसमें मैंने आपको लैब मैनुअल्स के बारे में बताया था, जहां मैं वहां के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था टाइट्रेशन, उसके बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो क्लास 12th की जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है उसके से रिलेटेड जो मेन हेडिंग्स होती हैं, या मेंस हम कह सकते हैं कि हमारी डिफिनीशंस होती हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो डिफिनीशंस हैं वो पूछी जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जो है वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दें कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोलरता यानी मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलरता क्या होती है। आपने ज़रूर ही सुना होगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और हेडिंग्स आती हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो 11th की बात हो या 12th की, यह दोनों प्रकार के सिलेबस में आता है। तो मोलरता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी आपको 1 लीटर विलयन लेना है। 1 लीटर विलयन में जो है उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के जो जितने कण हैं, मोलों की संख्या को ही हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उसी के आधार पर जो है विलयन की मोलरता का निर्धारण होता है। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसे जो है कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं क्योंकि लैब मैनुअल्स में काफ़ी सारी जगह जो है ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। जो हेडिंग्स हैं वो इसी तरह हैं, आपको भूलना नहीं है। ये मोलरता है, इसे हम मोलैरिटी भी कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसे हम किस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे जो पेपर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इसे यदि आपको डिफिनीशन के बाद लिखना है, यानी सिंपली तरीके से यदि आपको डिफिनीशन के बाद इसको एकदम ऐसे लिख देना है, छाप देना है, तो हम लिख सकते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यदि पूछा जाता है कि मोलरता का सूत्र लिखिए, तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन यदि आपको न्यूमेरिकल लगाना है, विशिष्ट तरीके से न्यूमेरिकल लगाना है, तो आप इस सूत्र को लिख सकते हैं कि m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। यदि आपको मिलीलीटर में करना है तो आप विलयन के आयतन के ऊपर बटे में जो है विलयन का आयतन कर देंगे और ऊपर 1000 का जो है भाग कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो था हमारा मोलरता की परिभाषा, मोलरता क्या होती है और मोलरता के सूत्र के बारे में। यहाँ पर जो मैंने बताया विलेय का भार, तो विलेय का भार जो है दिया होता है। कई बार आपको मोलरता दी हुई होगी और विलेय का भार ही ज्ञात करना होगा। अणु भार जो है आपको खुद से निकालना होगा। काफ़ी बार जो है ब्रैकेट में जो है दिया होता है, काफ़ी बार नहीं दिया होता है। तो आपको याद रखना है, आपको जो है खुद से जो है अणु भार निकालना है। हर एक जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, जैसे H2O दिया होगा तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो बन जाएगा आपका 18। इस टाइप के जो है अणु भार आपको निकालने होंगे। और विलयन का आयतन जो है हमेशा दिया होगा, ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल समझते हैं एक न्यूमेरिकल से कि 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया
का है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी 5.85 ग्राम जो NaCl है उसे हमने 200 ml विलयन में घोला है, तो विलयन की हमें जो है मोलरता ज्ञात करनी है। तो हम इस प्रकार से ये जो है हमारा न्यूमेरिकल है, इसे हमें सिद्ध करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है इसमें देख सकते हैं। विलेय का भार, यहाँ पर जो 5.85 ग्राम NaCl है वो विलयन में घोला जाए, 200 ml विलयन में घोला जाए। अब यहाँ पर कौन सा विलयन है इसकी हमें जरूरत नहीं है कि किस प्रकार के विलयन में घोला जाए, हमें केवल जो 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 जिस विलयन में घोला गया है उसका केवल हमें आयतन चाहिए, क्योंकि उसके अणुभार को ज्ञात करने की या सूत्रभार को ज्ञात करने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, तो हमें उसके नाम को जानने की आवश्यकता नहीं है। विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन भी हम लिख लेंगे 200 ml 5 इस। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़, कुछ लोग नहीं जान पाते कि कौन सा विलेय है कौन सा विलयन है। तो जो चीज़ घुली है वो होती है विलेय, और जिसमें घुली है वो होती है विलयन। इस आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में मिला है, तो NaCl जो है हमारा यानी सोडियम क्लोराइड जो हमारा विलेय है, और विलयन जो है हमारा यहाँ पर तो दिया ही गया है विलयन। तब हम विलेय NaCl का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं 23। यहाँ पर Na का जो भार है 23 और Cl का भार है 35.5, तो आ जाएगा 58.5। ये आ जाएगा हमारा NaCl का अणुभार। अब हम जो है विलयन की मोलरता का सूत्र लगाएंगे। विलयन की मोलरता क्या होती है, तो विलयन की मोलरता का सूत्र हम यहाँ दूसरा वाला लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर 2 सूत्र बताया था, तो दूसरा सूत्र मैंने आपको जो न्यूमेरिकल लगाने वाला सूत्र बताया था उस सूत्र को यहाँ पर पुट करना है दोस्तों। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो हम पुट करते जाएंगे विलेय का भार यानी 5.85 बटे विलेय का अणुभार यानी 58.5 गुणे 1000, तो 1000 लिख देंगे बटे विलयन का आयतन ml में। तो विलयन का आयतन पहले से ही मिलीलीटर में दिया गया था, तो हम लिख देंगे 200। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि कभी कभी विलयन का आयतन लीटर में दिया होता है, तो यदि आपने ऊपर 1000 का गुणा या भाग किया है तो आपको विलयन का आयतन जो है ml में ही लेना होगा। यदि 2 लीटर दिया होगा तो 2000 ml लेना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी 58.5 बटे 58.5 1/2। तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा कि 58 गुणे 1/2 था, तो 58.5 और 58.5 एक दूसरे से कट जाएंगे। 1/2 जो था वो हमारा आ जाएगा, तो मोलैरिटी आ गया है 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर जो मोलरता हमें ज्ञात करके आई है वो आई है 0.5 मोल प्रति लीटर। ये जो हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलयन में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता 0.5 मोल प्रति लीटर ज्ञात होकर आती है। हमने इसके मात्रक को मोल प्रति लीटर क्यों लिया है आपको पता है? क्योंकि हम जो है 1 लीटर विलयन के में उपस्थित जो है विलेय के मोलों की संख्या को निकालते हैं, तो मोलों की संख्या हम लीटर के आधार पर निकालते हैं, इसलिए मोल प्रति लीटर इसका मात्रक है। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको मोलैरिटी समझाई कि मोलैरिटी क्या होती है। अब जो है इसके बाद में आपको मोललता यानी मोलैलिटी, सेम सेम नाम है, उसमें मोलरता था तो इसमें मोललता है। मोलैरिटी ऊपर था तो नीचे मोलैलिटी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं जो है मोलैलिटी के केवल डिफरेंसेस समझा पाऊँगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि
1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी 1000 ग्राम विलायक, वहाँ हमने 1 लीटर विलयन लिया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ भी मैच नहीं, हर एक चीज़ मैच करेंगी लेकिन काफ़ी सारी अलग होंगी। मोलरता में 1 लीटर विलयन है और मोललता में 1000 ग्राम विलायक है। बाकी जो है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, हर एक चीज़ समान है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी जब 1000 ग्राम विलायक है, यहाँ हम 1000 ग्राम विलायक के आधार पर जो है विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे और इसे ही हम मोलों की संख्या को जो है हम विलयन की मोललता कहते हैं, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको मोलरता की सारी चीज़ें बताई और साथ में मोललता की यानी मोलैलिटी की परिभाषा भी बताई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कोई डाउट लगा हो कि डाउट फील हुआ हो तो आप कमेंट कर मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना आप सभी मत जाइएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियो है जो फिज़िक्स बायोलॉजी से रिलेटेड भी है तो उन्हें आपको देखने के लिए सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक फिर नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद।